Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the most important point, that is a cumulative frequency curve. इस cumulative frequency curve का आपको definition पूछा जा सकता है और इसका ग्राफ भी पूछा जाता है। ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए important question है। तो let's start with this point. सो यहाँ पे देखो cumulative frequency के दो बेसिकली टाइप्स रहते हैं, दैट इज़ अ लेस दैन ओजीयू एंड मोर देन ओजीयू। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ही बोला जाता है, ओजीयू बोला जाता है। तो उसे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलो या ओजीयू बोलो, दोनों सेम है। तो लेस दैन ओजीयू और मोर देन ओजीयू क्या है वो हम अब आगे देखेंगे। तो देखो पहले हम डेफिनेशन क्या है देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का ओजीयू का डेफिनेशन है, अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीयू इज़ अ ग्राफ शोइंग cumulative frequencies on y-axis and upper otherwise lower class limit on x-axis। आपको क्या करना हो, एक ऐसा ग्राफ है जिसमें y-axis पर आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। सी एफ जो है वो y-axis पर आपको प्लॉट करना है और x-axis पर आपको प्लॉट करने हैं लोअर लिमिट अदरवाइज अपर लिमिट जो है वो प्लॉट करने। तो यहाँ पे देखो अब हम फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन लेस देन ओजीयू का। तो लेस देन ओजीयू में क्या है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया है हमने, दैट इज़ अ ड्रॉ एन ओजीयू। लेस देन ओजीयू आपको ड्रॉ करना है टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल्स दिए हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये आपके क्लास इंटरवल्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 2, 6, 10, 5, 3, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट मीन्स फ्रीक्वेंसीज है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, दैट इज़ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करना होता है, फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज़ लिखनी है, दैट इज़ अ 2। नेक्स्ट जो है वो उसमें ऐड करनी है, तो 2 + 6 8, 8 + 10 18, 18 + 5 23, 23 + 3 दैट इज़ 26, ओके। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको अभी क्या करना है, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पर प्लॉट करनी है और इस क्लास में से अपर लिमिट कौन से होते हैं, तो ये जो है वो अपर लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे देखो मैं पेंसिल से राउंड अप करती हूँ, यहाँ पे ये जो है ये आपके अपर लिमिट्स है, ये आपके लोअर लिमिट्स होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप लेस दैन टाइप का ग्राफ ड्रॉ करते हो तब आपको लेने हैं अपर लिमिट्स, ठीक है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो आपके पॉइंट्स क्या बनेंगे, देखो यहाँ पे ये आपका जो अपर लिमिट है वो आपका आएगा एक्स एक्सिस पर। तो हम पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट्स लिखते हैं, बाद में वाई एक्सिस की, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो द पॉइंट to be plotted are, आपके पॉइंट्स कौन से आएंगे, 5 2, ओके, 5 2। नेक्स्ट है 10 8, 10 8। नेक्स्ट है 15 18। नेक्स्ट है 20 23 एंड लास्ट वन इज 25 26, ओके। तो ये हमारे पॉइंट्स होंगे फॉर लेस दैन टाइप ओजीयू के लिए। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है वो ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है, यहाँ पे आपको लिखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पर हमने ली है अपर क्लास लिमिट। तो यहाँ पे देखो 0 5 10 20 15 20 25 ऐसे हमने पॉइंट्स प्लॉट किए। सेम पॉइंट्स वाई एक्सिस पर भी लिए हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था 5 2, तो 5 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ सकता है आपका। तो ये आपका पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा 10 8, ओके। तो 10 8 मतलब ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं तो आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा 15 18, तो ये 15 से आगे आएगा। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं,
करेक्ट आपको अगर पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये लाइन यहाँ जा रही है तो यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है हमारा 20 और 23। तो आपका जो पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे ये 20 और यहाँ पे 23। अप्रोक्सीमेट आपको लेना है यहाँ पे अभी 25, 26। तो ये 25 इस 25 के आगे आएगा ये पॉइंट, तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है। तो ये सभी पॉइंट्स हमने प्लॉट किए, अब इनको ज्वाइन करना है आपको। बाय हैंड ही आपको ये ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ओजीव कर्व, लेस देन टाइप। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट जो देखेंगे वो है मोर देन ओजीव। उसमें आपको लेना है, सेम करना है, सिर्फ यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे आपके जो लिमिट्स है वो लोअर क्लास लिमिट आएंगे। ठीक है, तो वो अब हम देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन के लिए मोर देन ओजीव आपका क्या होगा ये अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल सेम रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। तो मोर देन ओजीव के लिए हमें क्या करना है, जो लिमिट्स है वो कौन से लेने हैं, लोअर लिमिट्स लेने हैं। तो लोअर लिमिट्स मतलब ये वाले होंगे। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिख लेती हूँ। द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड फॉर मोर देन ओजीव आर। तो पॉइंट्स क्या आएंगे देखो, 0, 2, 5, 8, 10, 18, 15, 23 एंड द लास्ट वन इज 20, 26। ओके, तो ये पॉइंट्स आएंगे इसके 0, 2, 5, 8, 10, 18, 15, 23 और 20, 26 ये पॉइंट्स इसके आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसका ग्राफ निकालते। तो यहाँ पे देखो मैंने मोर देन ओजीव के लिए वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है और एक्स एक्सिस पर लोअर क्लास लिमिट्स लिए। तो हमारे पॉइंट्स जो है वो थे 0, 2, मतलब 2 जो है वो वाई एक्सिस पर आने वाला है। तो यहाँ पे वो पॉइंट आपका आएगा। नेक्स्ट है हमारा 5, 8, मतलब 5 से ज़्यादा होगा वो, तो यहाँ पे वो आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा 10, 18, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट है 15, 23, 15, 23। नेक्स्ट है 20, 26, तो ये भी आगे जाएगा। तो इन सब को अभी आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका मोर देन ओजीव। ठीक है, ये मोर देन ओजीव है और ये लेस देन ओजीव है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप शॉर्टली ध्यान में रखो कि मोर देन ओजीव के लिए आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस लोअर लिमिट। ठीक है, और लेस देन ओजीव के लिए क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्सेस अपर लिमिट। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पे लेनी है, वाई एक्सिस पर, और लोअर लिमिट है वो एक्स एक्सिस पर लेना है। इस सी अब जो है वो आपको वाई एक्सिस पर लेना है और लोअर लिमिट जो है वो एक्स एक्सिस पर लेना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी लेस देन ओजीव में। तो ये थोड़ा सा वाइस वर्सा है, कॉन्ट्रास्ट है। मोर देन के लिए लोअर लिमिट लेते हैं, लेस देन के लिए अपर लिमिट लेते हैं।
ठीक है, तो इजी है ग्राफ ड्रॉ करना। तो इसी का यूज़ करके हम आगे मीडियन फाइंड करेंगे, आप इन दोनों का यूज़ करके, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक आपको सब सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजीव ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और इनका डेफिनेशन क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम के लिए 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और